राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टैरो कार्ड की जो बताता है नई शुरुआत, एडवेंचर्स और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द फूल कार्ड की। फूल टैरो डेक का पहला कार्ड है और इसका नंबर 0 है। 0 से ही पता चलता है कि ये कार्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी और हर किसी जर्नी का आरंभ है। इस कार्ड के सिंबल्स और कलर्स में गहरा अर्थ छुपा है। आइए इस कार्ड के हर एक्सपेक्ट्स को हम आज इस वीडियो में समझते हैं। राधे राधे। यदि आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं मीनाक्षी पांचाल और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन साइंस बाय मीनाक्षी में। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पुरानी 3 वीडियोस जो इस सीरीज में आ चुकी हैं उन्हें जरूर देख लें। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरा आपको एक सजेशन भी रहेगा कि आप इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहें, जिससे आपको टैरो कार्ड लर्निंग में सहायता प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस फुल कार्ड को ध्यान से देखिए। इस कार्ड में एक यंग मैन को क्लिफ के एज पर दिखाया गया है। उसके हाथ में एक छोटा सा पोटली टाइप बैग है। उसके कंधे पर एक स्टिक है और वो आकाश की तरफ देखते हुए निकल पड़ा है एक जर्नी में। उसके पैर क्लिफ के एज पर लटके हुए हैं और वो बस एक कदम दूर है क्लिफ से नीचे गिरने की तरफ। इसके साथ ही एक छोटा सा व्हाइट डॉग भी फूल के साथ साथ चल रहा है, जो उसके पैर के पास कूद रहा है, जैसे फूल को वो वार्न करने की कोशिश कर रहा हो। पर फूल तो अपनी दुनिया में खुश है, अपने एडवेंचर्स के लिए वो रेडी है। अब हम बात करेंगे इसके कलर सिंबोलिज्म के बारे में। फुल कार्ड के कलर्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। यदि आपने कलर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पुराने वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने टैरो कार्ड के सभी कलर्स के सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब किया है। सो यहां पर हमें दिखाई देता है सबसे पहले येलो स्काई। येलो स्काई होता नहीं है, स्काई का कलर ब्लू होता है। बस इस कार्ड में स्काई को येलो बताया गया। येलो कलर फूल के आसपास के पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। ये सफर में खुशियां और उम्मीद को सिंबलाइज करता है। दूसरा सिंबल हम देखेंगे सन। फूल की पीठ के पीछे चमकता हुआ सूरज फूल के जीवन में नई उम्मीद, नई सुबह और शक्ति का प्रतीक है। ये फूल को लाइफ की पॉजिटिविटी और ब्राइट फ्यूचर का संकेत देता है। अगला सिंबल है व्हाइट रोज। फूल के हाथ में व्हाइट रोज है, जो प्योरिटी, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। फूल अपनी जर्नी में मासूमियत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, बिना किसी बर्डन के। अगला सिंबल है क्लोथिंग। अगर हम ध्यान से देखें, फूल के कपड़े वाइब्रेंट और मल्टी कलर्ड हैं। इन कलर्स का मतलब है फ्रीडम, एनर्जी और एक्साइटमेंट। उसके कपड़ों पर जो रेड फेदर्स हैं वो पैशन और एक्साइटमेंट का सिंबल है, जो फूल को अंदर से ड्राइव करता है। मींस उसको नए नए एडवेंचर करने के लिए आगे प्रोत्साहित करता है। अगला सिंबल है ग्रीन लैंडस्केप। नीचे जो हरा भरा लैंडस्केप है वो ग्रोथ और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फूल के आगे के सफर में बहुत स्कोप है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। सीखने और बढ़ने के लिए ये
उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। चलिए, अब फुल कार्ड में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स का सिंबलिज्म। तो यहां पर हमने कलर्स का सिंबलिज्म देखा एज पर फुल कार्ड। अब हम देखेंगे कि फुल कार्ड में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स का सिंबलिज्म क्या है। पहला सिंबल है क्लिफ यानी चट्टान। जब हम फुल कार्ड को ध्यान से देखते हैं तो हमारा सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो इसी क्लिफ पर जाता है। फूल इस क्लिफ के एज पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है। ये हमें ये दर्शाता है कि फूल में डिसीजन पावर है, वो अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार है, चाहे उसमें कितने भी खतरे उसे मोल लेने पड़े। रिस्क लेना, नई पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, चाहे वो रिस्क से वो बिल्कुल अनजान है, वो रिस्क लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगला सिंबल है बैग। फूल के कंधे पर हम यहां पर एक बैग देखते हैं। ये बैग उसके पास्ट एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये बैग बहुत ही छोटा सा है, यानी ये हल्का भी होगा। मतलब फूल अपने एक्सपीरियंस का बोझ उठाना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ जरूरत के काम की चीजों को लेकर ही वो आगे बढ़ रहा है। अगला सिंबल है डॉग। डॉग की हम कलर सिंबल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। डॉग व्हाइट कलर का है। व्हाइट डॉग फूल के साथ है, जो फूल के अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को और इंट्यूशन को बताता है। ये डॉग फूल को वार्न करना चाहता है कि वो ध्यान से चले, लेकिन फूल जो है वो अपने हार्ट और अपने सिक्स सेंस पर भरोसा करता है और डॉग के वार्न करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगला सिंबल है माउंटेन्स यानी पहाड़। अगला सिंबल है माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है वो जब भी किसी टैरो कार्ड्स में आएंगे तो वो किसी भी चैलेंज को बताते हैं। यहां पर दूर के माउंटेन्स फूल के आगे की जर्नी में आने वाले चैलेंजेस और हार्डशिप को दिखाते हैं, लेकिन फूल इन सब को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए वो इस पर भी ध्यान नहीं देता। यहां तक हमने सिंबलिज्म और कलर्स को समझ लिया है। अब आइए हम आगे समझते हैं। अब आइए हम आगे समझते हैं कि फूल कार्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। सो हम यहाँ पर दो तरह के मीनिंग्स जानेंगे। सबसे पहले अपराइट और फिर रिवर्स। अब हम समझेंगे कि फूल कार्ड जब भी अपराइट पोजीशन में आता है तो इसका क्या अर्थ होता है। ये कार्ड जब भी अपराइट आएगा तब ये नई शुरुआत का संकेत देता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, नए रिलेशनशिप या नए फेज में एंटर करने जा रहे हैं तो ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि बिना किसी डर के आगे बढ़ जाएं। फुल कार्ड आपको कहता है कि आप अपने सिक्स सेंस को फॉलो करें और हार्ट की सुने, रिस्क लेने में मत डरें, क्योंकि सफर के एंड में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। ये कार्ड पॉजिटिव, एक्साइटमेंट और फ्रेश बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड पॉजिटिविटी, जब भी ये कार्ड आपके रीडिंग में आता है इसका मतलब होता है कि आप लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ये एक यस कार्ड है। अब हम जानेंगे कि जब भी फूल कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका क्या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। जब भी फूल कार्ड रिवर्स में आएगा तब ये हेस्टी डिसीजंस और लैक ऑफ प्लानिंग का संकेत देता है।
ये आपको क्वेश्चन करता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी नए वेंचर में ना घुसे, ना ही नए रिलेशनशिप में जाए। ये कार्ड इरिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरलेसनेस को भी दिखाता है, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। फूल जब भी रिवर्स में आएगा तब ये इंडिकेट करता है कि आप अनजान रिस्क उठा रहे हैं और आपको अपने डिसीजंस के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर आप नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं तो उससे पहले जब भी फूल रिवर्स में आएगा तो ये एक वार्निंग हो सकती है कि आप सब कुछ अच्छी तरह से प्लान करके ही वो कार्य करें। हमारी रिवर्स मीनिंग भी खत्म होती है। फूल कार्ड को अब हम जानेंगे कि जब भी हम किसी क्वेरेंट की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर यस होगा कि नो होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इसका आंसर यस होता है, पर इट डिपेंड्स कि वो अपराइट आएगा या रिवर्स में। जब भी फूल कार्ड अपराइट आता है तो इसका आंसर यस होता है, लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कि आपको अपने हार्ट और इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है। ये पॉजिटिव चेंजेस और एक नई बिगिनिंग को दिखाता है। लेकिन अगर फूल कार्ड रिवर्स में आए तो इसका जवाब एक बिग नो है। ये इस बात का संकेत भी देता है कि अभी जो भी स्टेप आने वाले हैं वो बिना प्लानिंग के हो सकता है और आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। ओवरऑल फूल कार्ड यूजुअली ऑप्टिमिज्म और एडवेंचर को शो करता है, इसलिए अपराइट फूल का जवाब मोस्टली यस ही होगा। फूल कार्ड एक नई शुरुआत, रिस्क और पॉसिबिलिटीज का प्रतीक है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने फियर को साइड में रखें और लाइफ में नए एक्सपीरियंस को एम्बरेंस करें। अगर आप लाइफ में किसी नए फेज में एंटर कर रहे हैं तो फूल कार्ड आपको गाइड करता है। जर्नी का मजा लें और हार्ट की सुने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन दिया होता है, उसको दबा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ अगले कार्ड द मजिशियन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें।